नमस्कार मित्रों। मैं पुनीत आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ केतु और सूर्य के कंजंक्शन के बारे में। ये एक युति है। अगर आपके कुंडली में सिर्फ इसके कारक तत्वों के बेस्ड ऑन मतलब हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से जब ये इकट्ठे बैठते हैं तो कैसे अपने रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं। और कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, कुछ संघर्ष भी पैदा कर सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करने का मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, केतु केतु इज अ प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। केतु के कारक तत्व थोड़े से समझ लेते हैं। केतु इज अ प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, है ना। आइसोलेशन का प्लैनेट है, मोक्ष देने वाला प्लैनेट है। पूर्व जन्मों के छूटे हुए पेंडिंग कर्मास को दिखाता है। और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी वो बहुत काम किया है। मतलब उस भाव में, जिस भाव में बैठ जाता है उस चीज़ से रिलेटेड आपने बहुत सारे काम, बहुत ज़्यादा एक एक्सेस काम किया हुआ है। तो इस जन्म में आप इस प्लैनेट जहाँ बैठता है वो इस चीज़ को ड्राइव कर देता है। केतु झंडा है और इंसान को बहुत ऊपर भी ले जा सकता है, बिकॉज़ केतु झंडे को रिप्रेजेंट करता है। और डिपेंड करता है कि वो किस राशि में है, कैसे है। सो सूर्य का कारक तत्व क्या है? सूर्य गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, फादर है ना, उजाला है। और सूर्य राजा है, बिल्कुल एक राजा वाली सोच रखता है। बहुत ही ज़्यादा इंसान, बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि एक रॉयल फीलिंग पैदा करता है। और उसके शौक भी बहुत रॉयल होते हैं, जो सूर्य से प्रभावित लोग होते हैं। पर केतु और सूर्य का प्रभाव जब इकट्ठा होता है किसी भाव में, सबसे पहले दोस्तों ये देख लेना चाहिए कि इस कंजंक्शन में किसकी चलेगी। सूर्य जो है, जैसे मान लीजिए मेष राशि में, तो वहाँ पे एग्ज़ॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। तो केतु के लिए, केतु से ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे सूर्य होगा। तो उस राशि में कौन-सा प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये देखना होगा। फिर मान लीजिए वृश्चिक राशि में अगर ये कंजंक्शन बनती है तो यहाँ पे केतु ज़्यादा पावरफुल होगा। हालाँकि सूर्य की भी मित्र राशि है, तो कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स भी आएँगे। तो ये भी हमें देखना होता है। फिर इसके अलावा देखिए कि डिग्री वाइज़ किस प्लैनेट की चलेगी, डिग्री वाइज़ कौन-सा प्लैनेट वीक है, स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे मान लीजिए ये केतु सूर्य की कंजंक्शन जो है वो प्रॉब्लम दे रही है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम दे रही है। तो होगा क्या कि मान लीजिए जैसे सूर्य और केतु की कंजंक्शन हार्ट प्रॉब्लम देती है ना? तो हार्ट प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपको हृदय रोग हो सकता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। मगर केतु और सूर्य की कंजंक्शन देख के एकदम नहीं ऐसे प्रेडिक्ट कर देना चाहिए या घबरा जाना चाहिए कि वो हार्ट की प्रॉब्लम देगा ही देगा। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए मेष राशि में ये सूर्य की कंजंक्शन बन रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। केतु और सूर्य की कंजंक्शन में मान लीजिए मेष राशि में ये बन रही है, तो केतु में आप देखेंगे सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो केतु, एक इंसान किसी को तकलीफ दे रहा है, दूसरे वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो होगा क्या कि वो प्रॉब्लम आएगी ना तो ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि सूर्य, जिस बंदे को आप प्रॉब्लम दे रहे हो वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और ले लेते हैं कि आप खुद हैं, आपकी इम्यूनिटी, आपका लग्नेश बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगन में है या बिना पाप ग्रहों के पीड़ित बैठा हुआ है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको रोग आएगा ज़रूर, मगर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ कुछ भी खास नहीं होगा। अगर हल्का भी आएगा तो बहुत जल्द रिकवर कर जाओगे। तो इस तरीके से आप सूर्य और केतु की कंजंक्शन को देखिए। अदरवाइज़ केतु का अगर सूर्य के साथ हम राशि वाला फैक्टर छोड़ दें, तो केतु और सूर्य की कंजंक्शन नो डाउट थोड़ी-सी तकलीफ दे सकती है, क्योंकि ग्रहण योग है ये। सूर्य और राहु जब मतलब उनमें इतनी पावर होती है कि वो किसी भी प्लैनेट को, मतलब ये सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं। हालाँकि सूर्य भी बहुत पावरफुल होता है। सारे प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स को वो अस्त कर देता है, तो उनकी पावर खत्म हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा बुरे रिज़ल्ट्स होते हैं, यदि डेड अवस्था में चले जाते हैं। सूर्य इस हद तक जब कंबस्ट करता है ना, अपनी गर्मी से जलाता है, तो प्रॉब्लम देता है। बट अदरवाइज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि केतु यहाँ पे सूर्य को परेशान कर सकता है। केतु क्या है कि केतु इज़ समथिंग व्हिच सेज़ जस्ट लेट इट गो, जाने दो उसको। और सूर्य और केतु के कंजंक्शन में एक चीज़ ये पॉजिटिव होती है कि इंसान की ईगो को कम कर देता है। अदरवाइज़ सूर्य से प्रभावित इंसान बहुत ज़्यादा
ईगोइस्टिक हो सकता है। अदर जो केतु के साथ बैठा हो तो ईगो कम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी कर देता है। ऐसे इंसान को थोड़ा सा ना उजाले में जाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सूर्य उजाला है, केतु अंधेरा है। पर अगेन ये स्टेटमेंट भी थोड़ी सी अलग हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि इन दोनों में से प्लैनेट में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। केतु ग्रहण तो लगा रहा है, पर अगर सूर्य में वो शक्ति है कि उसको सह सकता है, तो फिर वो ज्यादा इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदरवाइज केतु और सूर्य की कंजंक्शन में इंसान थोड़ा सा फादर से डिटैच हो सकता है, क्योंकि डिटैचमेंट का प्लैनेट है केतु। आपकी बॉस के साथ ना बने और है ना, जो भी सूर्य का कारक तत्व होते हैं, तो फादर के साथ ना बने, गवर्नमेंट अथॉरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, आंखों की तकलीफ दे सकता है, आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज क्योंकि केतु झंडा है, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग राशि में बन रहा है तो इंसान को बहुत ही रॉयल बना सकता है, बहुत आगे तक भी ले जा सकता है। यानी कि अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग राशि में ये कंजंक्शन बन रही है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तो यही केतु सूर्य आपको बहुत ऊंचा भी ले जा सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया केतु झंडे को रिप्रेजेंट करता है। केतु ननिहाल का कारक है, तो आपके ननिहाल बहुत रिच हो सकते हैं, बहुत रॉयल फैमिली हो सकती है ना। क्योंकि केतु इंट्यूशन का पावर, इंट्यूशन का प्लैनेट है, तो ऐसा इंसान आत्मिक तौर पर, कि कई बार क्या होता है ना, जैसे कहते हैं आत्मा से आवाज निकल रही है, इंट्यूशन, उसको कभी कभी पास्ट लाइफ का भी आभास हो जाता है, कि है ना। तो जिसकी सूर्य केतु की कंजंक्शन हो, तो उसको कई बार इंट्यूशन जो होती है ना, उसकी सच होती है। क्योंकि केतु इंट्यूशन का प्लैनेट है और आत्मा जुड़ गई उसके साथ, तो जो आत्मा से निकलने वाली आवाज है, तो वो इंसान को थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ, अगर वो कहता है, वो स्पेशली अगर उसकी केतु की दशा चल रही है, तो कुछ बातें उनकी सच हो सकती हैं, कि कुछ होते हैं लोग जो एकदम मन से आवाज़ आई तो वो सच भी हो जाती है। स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है ना, आपको हृदय रोग दे सकती है, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स, वैसे तो सूर्य अगर राहु के साथ हो तब भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सूर्य अगर राहु केतु से पीड़ित होंगे, हार्ट अटैक मैंने देखे हैं, मैंने काफ़ी हॉरोस्कोप देखे हैं जिसमें ऐसी प्रॉब्लम है। एक चीज़ और है दोस्तों, जब सूर्य के साथ केतु आता है, तो क्योंकि केतु पूर्व जन्मों के कर्मों के पेंडिंग कर्मा दिखाता है, केतु की दशा में जैसे आप देखेंगे ना, आपकी केतु की दशा चल रही है, तो केतु की दशा में बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, पूर्व जन्मों का कोई भी कर्म आगे आ जाता है, जिसके कारण आपको पता ही नहीं होता कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फिर भी केतु ने उठा के आपको बहुत पनिश कर दिया। क्योंकि सूर्य साथ में बैठा है, तो आपके फादर को बहुत सफ़र करना पड़ सकता है, या आपको फादर की वजह से बहुत सफरिंग हो सकती है, क्योंकि आपके पूर्व जन्मों के कर्म जुड़े हुए हैं फादर के साथ, क्योंकि सूर्य साथ में बैठ गया है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर केतु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, तो कुत्तों की सेवा करना बेस्ट रेमेडी रहती है, और गणेश जी की उपासना करना अच्छी रेमेडी है। और सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आप कुत्तों की सेवा करें, और ननिहाल, आपके नानका साइड में जितने भी लोग हैं, तो आप उनकी सेवा करें, आप उनकी हेल्प करें। नानी को, आपकी जो नानी है, आप उनको खुश रखिए, उनको, उनके लिए कार्य करते रहें, उनको सेवा अगर कोई मिले उनकी तरफ से, तो आप उनका काम करें। तो ये केतु की जो प्रभाव है, उसका नेगेटिव प्रभाव है, उन चीज़ों की, उन लोगों की जिनकी आप सेवा करके उनकी ब्लेसिंग से इन चीज़ों को कम किया जा सकता है। देखिए ये जो उपाय होते हैं ना, इन उपायों को देखिए, कोई प्रॉब्लम आनी है उसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर रोक नहीं सकता। जो प्रॉब्लम आनी है वो तो आके रहेगी। सिर्फ आप रेमेडी के तौर पर प्रिकॉशन लेके आप उसको कम कर सकते हैं। जैसे ईश्वर की भक्ति करने से किसी प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, ऐसे ही उपाय भी होते हैं। उपाय करने से आपका जो प्रारब्ध है, जो कष्ट है, वो कम आएगा और उन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो आपको इस तरीके से आप अपने केतु की दशा को, अगर सूर्य के साथ कंजंक्ट है या सूर्य की दशा चल रही है, तो इन चीज़ों को आप इस तरीके से जान सकते हैं कि इस तरीके से प्रभाव रहेंगे, इस तरीके से रिजल्ट्स आएँगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
Thank you very very much for watching the video. You take care and thank you very much. Jai Shri Krishna.